वेलकम टू टैरोट चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होने वाले हैं। कहीं तो कहीं आप में से कई लोगों ने पूरे गणपति उत्सव को धूमधाम से मनाया है। यहाँ श्राद्ध पक्ष के आते ही आप में से कई लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ तर्पण करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, घर में पूजा पाठ रख रहे होंगे, उनकी तिथि के अनुसार पूजा पाठ कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने दक्षिणा दी है कि हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर दीजिए। तो यहाँ ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पूर्वज आपको कौन से संदेश देना चाहते हैं, या आपके पूर्वज कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, या आपकी पूर्वज आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो देना चाहते हैं। तो यहाँ एक मैसेज एक आ रहा है आपके पूर्वजों की तरफ से कि आप हर साल जो उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, उनके लिए जो तर्पण कर रहे हैं, वो उन तक पहुँच रहा है। वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्योंकि आप उनके बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप जब वो थे तब आपने उनसे बहुत प्यार किया था, दिल से प्यार किया था, और उन्होंने आपकी हमेशा रक्षा की है। कई बार आपको नींद में या ऐसी वॉइस आ जाती है उनकी, और वो आपको सही गाइडेंस देने लग जाते हैं, या फिर आपने उनके साथ बिताए हुए पल आपको सपनों में दिखने लग जाते हैं। यहाँ पर आप में से कई लोग उनके सानिध्य को महसूस करते हैं, कई बार उनके ऑरा को महसूस करते हैं, या कई बार बातें करते हैं उनके बारे में कि उन्होंने हमारे लिए ये अच्छा किया, वो हमसे इतना प्यार करते थे कि कुछ लोगों की मम्मी नहीं है, कुछ लोग के पापा नहीं है। तो आप कई बार बातें करते करते उनके बारे में बातें करते हैं और आँखों में पानी आ जाता है आपके, कि उन्होंने आपके लिए कितना अच्छा किया, उन्होंने आपको कितना प्रोटेक्शन दिया, उन्होंने आपके लिए अपना किस तरह से जीवन अर्पण कर दिया। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों के या अपने जस्ट अभी जो नहीं हैं आपके साथ, उनके लिए जो फीलिंग है आपके मन में, तो वो वहाँ से आपको देख रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपके तर्पण के कारण ही वो इस बंधन से आगे बढ़ते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ आप में से कई लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कैसे पूजा करें, कैसे तर्पण करें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि इतना खर्चा नहीं हो पा रहा है, या आप उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो या छोटे छोटे उपाय करके भी आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा भूखा कोई इंसान है तो उसको थोड़ा सा 2 रोटी दीजिए, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, गाय के लिए चारे का बंदोबस्त कीजिए। आप थोड़ा सा आप वास्तु भी ठीक करा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड में भगवान का अस्तित्व आप थोड़ा सा जागृत कीजिए। और आप में से कई लोग हनुमान चालीसा का यदि पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि डेली आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस श्राद्ध पक्ष के दौरान किया गया बहुत अच्छा ही माना जाता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। और आप में से कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो अभी किस हाल में है। तो हम अपने पूर्वजों के ऋणबंधी होते हैं, तो उन्होंने अपने आप को उनके उपकार के नीचे हम दबे हुए होते हैं। तो वहाँ से ऋणानुमुक्त करने के लिए यदि किसी के तन पर कपड़ा नहीं है या बहुत कम कपड़े हैं तो आप उनको कपड़े प्रोवाइड कर सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं। आप में से कई लोग कुछ लोगों के साथ नरम दिल से पेश आ सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ एक मैसेज और आ रहा है कि जल अर्पण करना, ये एक मैसेज आ रहा है, जल अर्पण करना। तो यदि आप लोग बोलेंगे कि हम नदी किनारे रहते तो यस, नदी किनारे जाकर जल अर्पण किया जा सकता है, और नहीं तो घर में ही अपने पितरों को इस तरह से जल अर्पण कर सकते हैं। ये सारे विधि विधान किसी पंडित जी के
सानिध्य में कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे बेड रिटर्न है, या फिर उनके लिए कुछ धान्य की व्यवस्था करनी है। सप्त धान्य की व्यवस्था उनके नाम पर किया जा सकता है। सप्त धान्य की व्यवस्था, उसमें चना दाल और तुअर दाल नहीं होना चाहिए, बाकी दालें हो सकती हैं, गेहूँ और चावल वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप सप्त धान्य को भी, दूध को इस तरह से आप पंडित जी को देकर एक छोटी सी पूजा आप अर्चना कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वो क्या बताना चाहते हैं आपके पितर, देखते हैं। पितृदेवो भव क्यों बोला जाता है? ये एक श्रृंखला है। भगवान, हमारे पितृ, यस, कुछ लोगों के पितृ अभी भी वेट कर रहे हैं, वो आपके तर्पण का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। कहीं न तो कहीं एक शास्त्र की विधि यहाँ पर पूरी हुई नहीं है, ये मुझे लग रहा है। तो अभी भी उनको वो मुक्ति नहीं मिल पाई है। कोरोना काल सुनाई दे रहा है, कोरोना काल में डेथ हुई है, तो शायद वो अभी भी भटक रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। या डेथ का कार्ड आ ही चुका है। हमने पितृदेव की बात की थी। ये जो कोरोना काल में काफ़ी लोग गए हुए हैं आपके लोग, और ये एक काफ़ी बल्क एरिया हुआ था उस टाइम पर। तो वहाँ से ये मैसेज आ रहा है कि वो अभी भी मुक्ति के मार्ग पर बढ़ नहीं पाए हैं। उनकी जो सोल है वो कहीं अटक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पाई है, उनका सब कुछ ख़त्म नहीं हो पाया है। वो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी भी आपके साथ अटैच है। तो उनको मुक्ति के मार्ग पर ले जाने की व्यवस्था यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। गाय की सेवा करना, रोज़ पानी रखना, रोज़ उनके लिए 12 बजे अन्न का भोग लगाना, ये पूरा 15 दिन प्याज और लहसुन का भोजन नहीं बनाना, और उनके लिए अन्न रखना, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। यदि आप इस तरह की व्यवस्था करते, कौवों को खाना खिलाना, कौवे यदि आते हैं आपके आसपास तो वहाँ जाकर भोजन रखकर आना, तो ये सारे मैसेजेस दे रहे हैं आपके पूर्वज। क्योंकि अभी उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि उनकी सोल कहीं न तो कहीं अटक गई है, या कहीं न तो कहीं वो आपका अभी भी इंतज़ार है उनको। या यहाँ पर आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके पितृ, और आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है कि वो आपको खूब सारा भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, ताकि आप हर कार्य को करने के लिए योग्य बन सकें, हर कार्य में आपको सफलता मिले। जिन जिन चीज़ों के आपके पास होने से आपको सफलता मिल सकती है, उन चीज़ों का आपके पास हमेशा भरपूर मात्रा में सामग्री अवेलेबल रहे। खाद्यान्न की आपको ब्लेसिंग्स आ रही है कि भरपूर मात्रा में खाद्यान्न रहेगा, भरपूर मात्रा में आपको विजडम मिले, भरपूर मात्रा में आपके दिलों में सबके लिए प्रेम हो, प्यार हो। आप हमेशा ऐसी बातें करें जिससे लोगों के दिलों में प्यार जगे। वो आपको हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं, वो आपको हमेशा संपन्न देखना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमगाएं नहीं, घबराएं नहीं। आप अपने अस्तित्व को समझकर आगे बढ़ें, उनको प्रणाम करके आप आगे बढ़ें, क्योंकि वो आपके जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके जीवन में ऐसा आपको मैजिशियन बनाना चाहते हैं ताकि आपको कभी किसी चीज़ का अभाव न हो। वो आपको सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, वो आपको सर्वोच्च एरिया पर आपको देखना चाहते हैं, आपके पितृदेव। चलिए देखते हैं और आपके पितृ आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं और वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। वो आपको आपके दुखों से बाहर निकालना चाहते हैं, आपकी तकलीफ़ों से वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यदि आपने ये सारी प्रोसेस कर ली और वो आपको दुखी जब भी देखते हैं तो उनको अच्छा फील नहीं होता है।
आपके पितृ आपको हर समस्याओं से आपका निदान करवाना चाहते हैं, हर समस्याओं से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। आपको कह रहे हैं कि आपको बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा, आपको परेशान होकर कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक हिम्मत के साथ एक स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इस श्राद्ध पक्ष के बाद आपका बहुत सारा काम बनने को है, बहुत सारी समस्याएं समाधान होने को है। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, आपके पितृदेव के कारण। आपके पितृदेव के लिए यहाँ पर गाय को रोज यदि आप भोजन कराते हैं तो आपको ये जो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कई बार देखते होंगे कि समस्याएं दिख रही हैं, समाधान नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको नींद में बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। बहुत नींद नहीं आती, रात रात को आप कई बार जग के निकालते हैं, बहुत सारी बातें आपको रिकॉल होती रहती हैं। तो यहाँ पितृदेव आपके लिए इस समस्याओं का समाधान लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी परेशानियों से आपको यहाँ बाहर निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पर सुख संपन्न के साथ साथ अपने आप को स्टैंड में रखने के लिए कहा जा रहा है कि घबराना नहीं है, अकेले नहीं हो, हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। या बिल्कुल ब्लेसिंग आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों ने चोट पहुंचाई है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और ये देखकर उन्हें भी बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। कुछ लोगों के पितरों के बारे में ये भी उन्होंने मैसेज दिया है कि आपको जब लोग परेशान करते हैं, जब लोग आपको हर्ट करते हैं तो उन्हें किस तरह से दर्द महसूस होता है। लोग आपको चीटिंग करते हैं और आप रात भर सो नहीं पाते हैं तो उन्हें भी अच्छा फील नहीं होता है, वो भी दुखी हो जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं और वो आपके लिए वर्क करते हैं, आपके लिए रास्ता निकालना चाहते हैं। वो आपके लिए ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि आप इन सारी समस्याओं से, इन सारी दुखों से, इन सारे उलझनों से आप बाहर निकल सकें और अपने इमोशंस पे आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकें। क्योंकि आपके पितृ चाहते हैं आपको सुखी देखना, आपके पितृ चाहते हैं आपको संपन्न देखना, क्योंकि अब वो आपको ऐसा बॉन्ड देने वाले, एक ऐसी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस देने वाले हैं वो आपके पितृ, कि अब आप कभी भी परेशान न रहें, ताकि ये सारी जो दुख दुविधा, ये परेशानी है, वो ख़त्म होकर आप एक किंग के रूप में बाहर आएँ। क्योंकि वो कह रहे हैं आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं, आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं, क्योंकि आपके अंदर ही ममता है, आपके अंदर ही करुणा है, आपके अंदर ही एक शांत भाव वाला व्यक्तित्व इंसान है। और एक ऐसा इंसान है, वो आपको एक राजा की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि आप कितनी भी कठिन परिस्थिति रही है, संघर्ष रहा है, बट आपने अपने मन चित्त को किस तरह से शांत किया हुआ है, आपने किस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, इन सारी परेशानियों के होते हुए भी किस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ की हुई है। तो अब आपको बिल्कुल बैलेंस क्रिएट करना है। आपके पितृदेव यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखते हैं आपके पितृदेव आपको और कौन सा संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पितृदेव आपको सिर्फ राजा ही नहीं, एक ऐसा योद्धा भी बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के घरों में शादी नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों के घरों में बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपका खुद का काम अटका हुआ है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आप कहीं तो कहीं मन से आप कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं आपको ये ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आपके लिए एक जाप करने के लिए आदेश हो रहा है, राम रक्षा स्तोत्र। आप YouTube में टाइप करेंगे राम रक्षा स्तोत्र तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के वीडियो मिल जाएंगे। आप उनको रोज़ सुनना है, आपको रोज़ शाम को दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इस तरह से करके आपके पितृदेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। एक रक्षा पाठ होने वाला है यहाँ पर, और वो रक्षा पाठ आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका रक्षा पाठ आपके पितृदेव के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, डेथ का विषय है। लेकिन ये डेथ
ऐसा डेथ होता है कि आपके लाइफ में वापस आते भी है। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को देखो, क्या उनके बॉडी में कहीं पर बर्थ मार्क है क्या, मतलब उनके बचपन से ही ऐसे बड़े बड़े या ऐसे इतने बड़े बड़े, मैं जैसे हम लोगों के तिल होते हैं या मस्से होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे से रेड कलर का स्पॉट होता है या ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, ऐसा बड़े बड़े कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपके बच्चे का यदि है, तो वो आप में से कई लोगों के लिए वो ये में मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके जीवन में वापस आ चुके हैं, आपके जीवन में उनकी एंट्री हो चुकी है, बट आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो। वो आपके पूर्वज ही हैं, वो आपके पूर्वज ही हैं। वो कुछ लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है कि वो आपके साथ अभी भी हैं। वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जब अपने बच्चों के मुंह से, ऐसे बच्चों के मुंह से जिनके पास वो बर्थ मार्क है, तो आप देखते होंगे कि वो कई बार आपको ऐसे कुछ सुझाव दे देते हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव कई जन्मों का है, वो ऑलरेडी आपके पूर्वज रह चुके हैं, इसलिए उनको वो सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान है। आपसे प्रेम होने के कारण ही वो आपके पास लौट आए हैं वो। तो यहाँ पर आपको थोड़ी उनको, ऐसे बच्चों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए उनके बातों का या उनकी बोले गए शब्दों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमेशा आपको सचेत रहकर उनकी बातों को सुनना चाहिए, कि कहीं ना तो कहीं वो आपके भले की बातें ही करेंगे, क्योंकि वो पिछले जन्म में या पिछले बर्थ में वो आप ही के पूर्वज हुआ करते थे, और वो आपको मनुष्य फॉर्म में आकर आपको सही रास्ता बताना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो आप अपने बच्चों के बॉडी का बर्थ मार्क चेक कर सकते हैं, और यदि उनके पास ये बर्थ मार्क बचपन से है, तो आपको अपने बच्चों के कुछ गाइडेंस को या बच्चों के कुछ ऐसे बोले हुए शब्दों को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, फॉलो करना है उनको, क्योंकि वो कुछ न कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपके काम बन जाएंगे, या वो कभी न तो कभी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। वो कभी न तो कभी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको कहीं तो कहीं ठहराव महसूस होगा। कई बार वो आपको ऐसा भी बता देंगे, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। बोलते बोलते वो बहुत कुछ बताने वाले हैं आपको, आपके डिसीज़न में आपका हिस्सा लेने वाले हैं, आपके जीवन के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे आपको बचाने वाले हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुके हैं, बट आपका ध्यान नहीं है क्योंकि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पितृ यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान अब आपके जीवन में होने वाला है। आपको ये सारे दुख परेशानियों से अब बाहर निकाला जाने वाला है, और ऐसे लोगों को भी वो पॉइंट आउट करने वाले हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ये सारी परेशानियां क्रिएट की हुई हैं, या उनके जीवन में परेशानियां उन कुछ लोगों ने क्रिएट की थी। तो आपको वो कई बार बातों ही बातों में ये बात बताने वाले हैं, वो इंसान कौन है वो बताने वाले हैं आपको। आपके पितृदेव आपसे बहुत खुश हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। क्यों? कहीं न तो कहीं आप ही उनकी पीढ़ी को आगे ले जाने वाले हैं, आपके बच्चे ही आपकी उनकी विरासत को आगे ले जाने वाले हैं, और उन्होंने एक ही संदेश दिया है, प्यार और करुणा के साथ। इस तालमेल को हमेशा बनाए रखिए। गुस्सा का थोड़ा कम करने के लिए कहा जा रहा है, इतना गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला है। अपने मन को शांत रखिए। मन को शांत रखने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर के बीच में जा सकते हैं। आपके पितृ यहाँ यही बताना चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि कुछ नहीं बन रहा है तो चलो अब मर जाते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद, मरने के बाद भी इतना आसान नहीं होता है। वो भी अपनी एक दुनिया है, वहाँ भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर तड़प है, वहाँ भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर उनके पास माला पकड़ने की ताकत नहीं होती, वहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर वहाँ भी एक ऐसा संघर्ष है जहाँ पर कर्मा का भोग मिलता है। तो यहाँ पर आपको कर्मों की तरफ बहुत फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। कर्म ऐसे रखिए ताकि आप जब
उस पड़ाव की तरफ जाएं जब उस पड़ाव में भी उस कर्मों को सहन करने की ताकत हो। बेटर है कि सब अच्छे ही कर्म हो तो हमें कभी कोई चीज़ भुगतना ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ कर्मों की तरफ भी फोकस देने के लिए आपके पूर्वज आपको संदेश देना चाहते हैं। एक दुनिया है, वो बता रहे हैं कि कैसी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ है, पर वहाँ पर आपके पास कोई टूल नहीं होता है। वहाँ पर आपके पास बोलने के लिए, राम नाम जपने के लिए मुंह नहीं होता है। वहाँ पर आपके पास माला पकड़ने के लिए हाथ नहीं होते हैं। वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए आंखें नहीं होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जिस इष्ट देव हैं आपके, जिन लोगों के काली माता है, कुछ लोगों के लिए गजानन महाराज हैं, कुछ लोगों के लिए शिव जी हैं, कुछ लोगों के लिए हनुमान जी हैं, तो आप सभी लोगों के लिए सभी अपने अपने इष्ट देव, सब जाति धर्म जिसको मानते हैं, और आप जितने लोग भी आज का वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए सभी के लिए संदेश है कि ये मनुष्य जन्म को इग्नोर नहीं करना है, बहुत लाइटली नहीं लेना है इस मनुष्य जन्म को, क्योंकि डेथ के बाद कुछ नहीं बचता है। डेथ के बाद कुछ नहीं बचता है। एक सोल बचती है जिसके पास करने के लिए या इधर उधर जाने के लिए ही ताकत होती है, बाकी कोई ताकत नहीं होती है। तो ये मनुष्य जन्म को उन्होंने इतना लाइटली लेने के लिए मना किया है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी असंतुष्टि के ही लिए जीने के लिए मत जियो। कुछ जन्म के महत्व को भी समझने के लिए जियो, क्योंकि डेथ के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाता है, और ऐसी चीज़ जब समझ में आती है तब वो मनुष्य जन्म या मनुष्य का शरीर हमारे पास नहीं रहता है। हम बस इसी में उलझे रहते, इसने हमारा दिल दुखा दिया, इसने हमें तड़पा दिया, हम बस इसी में लगे रहते। बट ये मनुष्य जन्म के ख़त्म होने के बाद की जो दुनिया होती है, वहाँ पर उस सत्यता का भान होने से कुछ नहीं हो पाता है। तो बेटर है आपको यहाँ पर काफ़ी फोकस देकर रहना चाहिए, अपने मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना है। कुछ करके गुजरो। हर सोल का अपना एक महत्व है, हर सोल का अपना एक कार्य है। उस कार्य को, उस सोल पर्पस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही आपको मुक्ति के मार्ग तक लेकर जाएगा, बंधनों से काटेगा वो आपको। यही सारे संदेश आ रहे थे आपके पूर्वजों की तरफ से। अर्थ कनेक्शन, उनका कनेक्शन आज भी अर्थ के साथ है। वो ये बता रहे हैं आपके पूर्वज, वो कम बैक करने वाले, इस अर्थ पर वापस आने वाले हैं। आपको हमेशा स्टे ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। वो वापस अर्थ पर आ रहे हैं। आपके पूर्वजों का ये मैसेज आया है कि वो अर्थ के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया है। डिवाइन अलमाइटी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, इस करेंट सिचुएशन में बहुत चैलेंजेस देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं उनकी जो अधूरी रह गई हैं, और वो चाह रहे हैं कि उन्हें इन इच्छाओं से, इन सारे चैलेंजेस से मुक्ति मिल जाए। और आपके पितृगण क्या बताना चाहते हैं? प्यार और पीस, या मैंने आपको बताया प्यार की बात हो रही है। बार बार मुझे ये लव एंड करुणा, लव और प्यार, लव और पीस, ये वाली चीज़ें बार बार मेरे को सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी बची हुई हैं जो आपकी पूर्वज के समय भी वो समस्याएं थी, तो आप उनके नाम पर ऐसे कोई क्षमा दान या क्षमा प्रार्थी की आप एक प्रार्थना कर सकते हैं, कि उनकी तरफ से ये एक प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, उन्हें क्षमा कर दिया जाए। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप ही उनके वारिस हैं, क्योंकि उन्हें अब पीस चाहिए, पीस चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं, आपकी तरफ से प्यार चाहते हैं और आपकी तरफ से वो पीस चाहते हैं, क्योंकि वो आपके संघर्षों में भी साथ हैं आपके लिए। वो आपको हमेशा एक ऐसी हीलिंग भेजते रहते हैं ताकि आपके डिफ़िकल्ट टाइम में या प्रॉब्लम वाले टाइम पर आपको शांति मिलती रहे। इसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, किस तरह से आपके काम बनते रहें।
वो चाह रहे हैं आपके जीवन में मिरेकल्स हो जाए, वो चाह रहे हैं आपके जीवन में नेचुरली हीलिंग मिल जाए, वो आपके चाह रहे हैं आपके जीवन में प्यार आ जाए, वो चाह रहे हैं आपके जीवन में वापस आना, या वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके जीवन में वापस आने की। वो चाह रहे हैं आपकी अवेयरनेस बढ़ जाए। यस, वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आए, एक ऐसी शक्ति आए जिससे कि आपको शांति मिले, क्योंकि कुछ आपके जीवन में ऐसा हुआ है या उनके टाइम पर ऐसा हुआ है जहाँ पर वो बहुत संघर्ष रूपी जीवन जिए हैं, बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने जीवन को बिताया हुआ है, और कहीं ना तो कहीं वो चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में वो सुख शांति वैभव के साथ साथ एक पीस आए, एक इनर वॉइस आपको समझने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, या इनर वॉइस को समझने के लिए यहाँ वो कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष है जीवन में। क्योंकि अब आप में से कई लोग जो मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपका डीप कनेक्शन बुद्धा जी से था। आपको आपकी वॉइस पर ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके बच्चे जिनके बॉडी पर वो बर्थ मार्क है, वो आपको हो सकता है कभी कोई एडवाइस करे, तो उनकी जो इनर वॉइस है वो आपके एंसेस्टर्स की ही वॉइस है, वो आपके पूर्वजों की ही वॉइस है, और कहीं ना तो कहीं वो आपको हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है पीस ऑफ माइंड में रहना कितना ज़रूरी है। नहीं ना तो कहीं वो डेथ के बाद वो यहाँ पर कहीं तो कहीं वो आपके लिए एक खुशियाँ ढूंढना चाह रहे हैं, वो कहीं तो कहीं आपके लिए एक सौभाग्य देखना चाह रहे हैं, कहीं ना तो कहीं वो आपके लिए, यहाँ 2 कार्ड लेने के लिए बोला गया डिवाइन ने, कहीं तो कहीं वो आपके लिए यहाँ पर कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, तभी उनको शांति मिलेगी। यस, या क्या बात है। मदर मैरी और मास्टर जीसस, ब्यूटीफुल कार्ड ना, मदर मैरी और मास्टर जीसस। जब तक हम क्षमा नहीं कर देते हैं तब तक वो लव और पीस आ ही नहीं सकती है। यही मुख्य संदेश है कि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं कर देते हो, क्षमा नहीं कर देते हो, कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को लेकर कुछ बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमारी मुक्ति के मार्ग में आपका जो गुस्सा है वो हमें मुक्ति नहीं दे पा रहा है। तो आप में से कुछ लोग यदि अपने एंसेस्टर से नाराज़ हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, प्यार कीजिए। जितना आप प्यार करेंगे उतना ही वो लाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक फादर हीलिंग, एक मदर हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। यस, father healing is possible at this time and mother healing is possible at this time, या दोनों की तरफ से आपके लिए हीलिंग आ रही है। मास्टर जीसस और मदर मैरी दोनों आपको यहाँ पर खूब सारी ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। ये दोनों कार्ड आपको बताया जा रहा है। ओ माय गॉड, एंसेस्टर्स का कार्ड आ चुका है। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ आकर ये रियली बताना चाहते हैं कि वो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, आपकी फैमिली की तरफ आपका हमेशा वो ध्यान रखते रहते हैं, आपको हमेशा वो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। आप देख रहे होंगे, आपके जीवन के पैटर्न को आप महसूस कीजिए। आप उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर कहीं ना तो कहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो आपको आपके फैमिली का वॉन्ड मानते हैं, वो आपको आपके फैमिली का एक ऐसा पावरफुल इंसान मानते हैं कि जिसके पास सारी शक्तियाँ दी गई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना तो कहीं मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। उन्होंने ब्लेसिंग्स के रूप में आपके हाथ में एक वॉन्ड दिया हुआ है, और एक ऐसा वॉन्ड, एक ऐसी शक्ति दी है जिसको सब पूरी दुनिया में खुशियाँ देना है, सबके दिलो दिमाग में प्यार देना है। एक ऐसा वॉन्ड दिया है जिसके पास सबके जीवन में सुख शांति आपको क्रिएट करनी है, सबको संतुष्ट करना है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। यहाँ पर एक ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए, ये पूर्वजों ने आपके लिए ये सारे संदेश दिए हैं। कुछ लोग अभी फिर से पूछ रहे हैं कि मैम हम क्या करें, तो डियर आपको गाय के लिए ट्रूथ ऑफ वॉइस, या आपको हमेशा सच्चाई के साथ चलने के लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। सच्चाई के साथ चलिए, सच्चाई का मार्ग अपनाइए। यस, और आर्च एंजल्स की भी प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हेवन से वो आपसे कह रहे हैं कि हम पर विश्वास कीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, इस रीडिंग पर ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू एंसेस्टर्स।
थैंक यू ऑल एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल 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 ऑल। तो यहाँ कहीं तो कहीं आपसे कहा जा रहा है गाय के लिए आप भोजन की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें। आपके लिए कहा जा रहा है कि जिनके बॉडी पर आपको कपड़े या गरम गरम शॉल वगैरह नहीं है, या फिर उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनके लिए। खाना दे सकते हैं, चिड़ियों पक्षियों के लिए, कौवे के लिए आप कुछ रोटी रख सकते हैं, तो उनको बहुत शांति मिलेगी। आप उनकी तरफ प्यार भेजिए तो उनको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने बताया, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप लोग। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको एक मुख्य पर्सन, एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरफ वो आपको देखना चाहते हैं, और ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू ऑल एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, पितृदेवो भव। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल माय डिवाइन सोल्स, गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।